अब मैं तुम्हें थोड़ा सा रीअरेंजमेंट, थोड़ा सा नहीं पूरा रीअरेंजमेंट करना सिखा देता हूं। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करते हैं, अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट कैसे करेंगे, रिंग एक्सपांशन कैसे करेंगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, सब कुछ जितना भी दुनिया भर का रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन को, सब कुछ आज के लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा। थोड़ा सा अपन रीअरेंजमेंट देखते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा, उसके बाद फिर से हम इवन इलिमिनेशन पर आ जाएंगे। तो भैया पहला है हमारा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हम देखने वाले हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको इस टाइप का कार्बोकेटाइन दिया है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, तो भैया ये हमारा कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यदि ये कार्बोकेटाइन कैसे ना कैसे करके इस वाली पोजीशन पर आ जाए तो ये हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये स्टेबल हो जाएगा, कैसे होगा, रीअरेंजमेंट करके भैया, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। कैसे करेगा, H- की शिफ्टिंग होगी। तो भैया मैं इस 2 को मिटाकर यहां पर क्या कर देता, यहां पर मैं सुंदर सा हाइड्रोजन लगा देता, ये हाइड्रोजन में ऐसे लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही H- बनेगा, हाइड्राइड शिफ्ट कैसा होगा, यहां से ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये H- ऐसे यहां पर जाकर जुड़ जाएगा इस CH2 पॉजिटिव से, और हमारा सुंदर सा बन जाएगा भैया कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन CH3 CH। इस वाले कार्बन पर क्या जाएगा, पॉजिटिव, और वो H- कहां जाके जुड़ जाएगा, इस वाले से, तो ये हो जाएगा हमारा CH3। तो देखो पहले था हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको मिटा देता हूं, पहले था हमारा सुंदर सा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, बट आफ्टर रीअरेंजमेंट हाइड्राइड का हमने शिफ्ट किया है तो हमारा बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हमें रीअरेंजमेंट करना है भैया, हाइड्रोजन का शिफ्ट करना है। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा तरीका बताऊं क्या मैं तुम्हें, यदि तुम्हें मौका मिले कि इस कार्बोकेटाइन को नेक्स्ट कार्बन पर पहुंचाना है, इस कार्बोकेटाइन को यदि यहां पर आ जाए तो ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, तो कुछ मत करो, पहुंचा दो, सोचो मत, पहुंचा दो। जैसे इसको तुम यहां पहुंचाओगे तो अपने आप ही एक हाइड्रोजन को यहां पहुंचाना पड़ेगा, तो इतनी मगजमारी ना करते हुए सीधा तुम्हारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं भैया, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर, ये हमारा सुंदर सा बना देता हूं मैंने कार्बोकेटाइन। अभी मुझे बताओ ये कार्बोकेटाइन हमारा ज्यादा स्टेबल है कि यदि ये कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। अभी हमारा कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यदि ये अपने साइड में आ जाएगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। ये कितना डिग्री बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ध्यान से रखना, ऐसा नहीं करना कि तुम एक साथ दो दो कार्बन को कूदा दो, एक ही कार्बन पे जाना है। यदि कार्बोकेटाइन यहां खड़ा है तो वो इधर भी एक कार्बन पे जा सकता है या इधर भी एक कार्बन पे जा सकता है। कब जाएगा, जब उसको जाने पर मोर स्टेबल बन रहा होगा, वो इधर या उधर जाने पर मोर स्टेबल बन रहा होगा, तभी वो रीअरेंजमेंट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। तो करना कुछ नहीं है, ऐसी मगजमारी मत करना। तुम्हें लग रहा है कि ये 1 डिग्री है, यहां पर आपका 2 डिग्री बन जाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो कुछ मत करो, सीधा बना दो, अपने आप ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो भैया हमारा कुछ प्रोडक्ट पहला इंटरमीडिएट बनेगा आफ्टर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, हाइड्रोजन का शिफ्ट करेंगे तो हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। बट क्या ये रीअरेंजमेंट अभी रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये तब तक रीअरेंजमेंट करता रहेगा कार्बोकेटाइन जब तक ये मोर स्टेबल बनता जाएगा। अब देखो, कभी अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यदि गलती से ये यहां पर आ गया तो ये बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो कि 2 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो करना क्या है, बना दो भैया, इतना सोचना नहीं है, बना दो, इस कार्बोकेटाइन को यहां पहुंचा दो, अपने आप ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया होगा।
तो अपना सुंदर सा कार्बोकेटाइन कैसा बन जाएगा, इस बार 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ऐसे तुम्हें रीअरेंजमेंट करना है, इसके बाद तुम्हें बीटा हाइड्रोजन को निकालना है और सुंदर सा अल्कीन बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रैक्टिस करवाता हूं मैं तुम्हें रीअरेंजमेंट की, तरीका ध्यान रखना। जहां पर कार्बोकेटाइन है वो अपने से एक कदम इधर और एक कदम इधर दोनों तरफ जा सकता है, यदि वो स्टेबल बन रहा हो तो। और तुम्हें करना कुछ नहीं है, सीधा उसको पहुंचा दो। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर जाएगा H माइनस, ये H माइनस जाके इससे जुड़ जाएगा, अपने आप ही इस कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कहां कैसे हुई है, 1 2। तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है हमारा, इसीलिए इसको बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट या H शिफ्ट। देखते हैं अपन थोड़े से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसा, जैसे अभी हमारा ये वाला कार्बोकेटाइन कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। बट क्या हो यदि इस CH को मैं हटा के ऐसा लिख रहा हूं CH, ठीक है, अलग लिख दिया। कभी ये वाला कार्बोकेटाइन यहां पर आ जाएगा तो क्या ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जो कि ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो कुछ मत करो, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बार और मैकेनिज्म बता देता हूं पूरा। कुछ नहीं करता है, जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर आएगा H माइनस, और ये माइनस आकर कहां जुड़ जाएगा, यहां पर। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो अपने आप ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, और ये आइटोन इधर चला गया तो इधर भी क्या हो जाएगा, मिथाइल, बोले तो CH3। और अब हमारा कार्बोकेटाइन बन गया आफ्टर रीअरेंजमेंट मोर स्टेबल विच इज 3 डिग्री। तो 3 डिग्री हमारा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री, इसीलिए यहां पर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग हुआ है। करना कुछ नहीं था, इस पॉजिटिव उठा के यहां रख दो, सिंपल सा। कभी तुम्हें लग रहा है कि एक कार्बन इधर या एक कार्बन इधर जाने पर हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो कर दो, इतना सोचना नहीं है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में भैया देखो हमारा कार्बोकेटाइन अभी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यदि इस कार्बोकेटाइन को मैं इस तरफ पहुंचाऊंगा तो हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यदि इस तरफ पहुंचाऊंगा तो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो किस तरफ पहुंचाऊंगा भैया, इस तरफ पहुंचाने पर मुझे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो करना कुछ नहीं, इसको यहां पहुंचा दो, अपने आप ही हाइड्रोजन यहां पर पहुंच जाएगा। तो हमारा कुछ आफ्टर रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन जाएगा भैया। ये हाइड्रोजन यहां गया तो ये हो जाएगा अपना CH2, और ये हमारा था CH3। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट हमारा कार्बोकेटाइन 3 डिग्री हो गया, पहले था 2 डिग्री, तो अब ज्यादा स्टेबल बन गया। इसीलिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करता है, केवल और केवल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा। ये कैसा है, हाइड्रोजन अपन इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो भैया, क्या ये हमारा कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। अब इसको तुम्हें रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल बनाना है, तो कभी ये कार्बोकेटाइन यहां आ जाएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा। तो अपन एक कदम तो कूद सकते हैं, तो सीधा कूदा दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, और सुंदर सा हमारा कार्बोकेटाइन यहां आ गया, ये बन गया हमारा 3CH3। तो ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इस बार ये कार्बोकेटाइन हमारा 2 डिग्री है, ऊपर जाएगा तो 3 डिग्री, इधर जाएगा तो 2 डिग्री। अभी 2 डिग्री है तो ये इधर आएगा क्या, नहीं आएगा भैया, पहले से 2 डिग्री है। इधर जाने के बाद शिफ्टिंग करने के बाद भी 2 डिग्री रहेगा, कुछ उसको फायदा होगा क्या, नहीं होगा। तो वो किस तरफ माइग्रेट करेगा, वो ऊपर माइग्रेट करेगा, ऊपर माइग्रेट करेगा। तो हमारा कार्बोकेटाइन भैया इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, जो कि हमारा ज्यादा स्टेबल है। कार्बोकेटाइन यहां जाएगा तो वहां से हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। जरा अब इसका रीअरेंजमेंट करेंगे, ये देखो ध्यान से। पहले तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा CH2, ठीक है। तो भैया ये कार्बोकेटाइन हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर जाने पर भी हमारा कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही रहेगा। तो क्या ये रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं करेगा, ऐसा तुम्हें लगेगा, बल्कि ये रीअरेंजमेंट करेगा। क्योंकि भैया इधर जाने के बाद ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, BBS स्टेबिलिटी आ जाएगी। और BBS स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा स्टेबल कर देती है कार्बोकेटाइन को। GOC में बताया था भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो यहां पर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ये कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट करेगा और कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3OCH पॉजिटिव, यहां से हाइड्रोजन इधर चला गया
और यहां पर आ जाएगा अपना CH3। तो एक हाइड्रोजन यहां से इधर चला गया, कार्बोकेटाइन इधर आ गया। क्या अब और रीअरेंजमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये वाला रीअरेंजमेंट क्यों हुआ? यहां पर कौन सी स्टेबिलिटी मिल रही है? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल रही है। यहां पर कौन सी मिल रही है भैया? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, BBS, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ये रीअरेंजमेंट करेगा, हाइड्रोजन की शिफ्ट करेगा। जरा इसका बताओ, यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा क्या? तो हाँ भैया, यहां पर भी रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहां फिनाइल रिंग है, ये अभी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। जैसे ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा इस फिनाइल रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, जो कि हमारा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो इसका भी रीअरेंजमेंट करके हम सीधा हाइड्रोजन या कार्बोकेटाइन यहां पहुंचा दो, हाइड्रोजन उस तरफ पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें रीअरेंजमेंट करना है। तो डायरेक्ट तरीका है, सीधा तुम हाइड्रोजन इधर और कार्बोकेटाइन इधर पहुंचा दो, यदि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो। नेक्स्ट पढ़ते भैया, अल्काइल और फिनाइल शिफ्ट। अल्काइल और फिनाइल शिफ्ट हम कब करेंगे और कैसे करेंगे? अल्काइल और फिनाइल शिफ्ट तब करना है भैया जब हाइड्रोजन ना हो। शिफ्टिंग करने के लिए हाइड्रोजन ना हो तो तुम फिनाइल शिफ्ट कर सकते हो, या अल्काइल ग्रुप बोले तो मिथाइल इथाइल ग्रुप को भी शिफ्ट कर सकते हो। कैसे करोगे? इस बार देखो, क्या इस कार्बन पर हमारा कोई भी हाइड्रोजन है? नहीं है। अभी ये कार्बोकेटाइन हमारा 1 डिग्री है, कभी ये कार्बोकेटाइन यहां आ जाता तो वो हमारा ज्यादा स्टेबल बन जाता, बट यहां पर हाइड्रोजन इस तरफ जाने के लिए है क्या? नहीं है। तो इस बार हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, इस बार हमारे पास क्या है? मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है। तो कोई सा भी एक मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तरीका वही रहेगा, ये मिथाइल यहां से कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये CH3 नेगेटिव कहां जाके जुड़ जाएगा? इससे जाके जुड़ जाएगा, और अपने आप ही इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बोले तो कार्बोकेटायन। और कुछ इस तरीके से बन जाएगा CH3 CH3। इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और CH2, इस CH2 पॉजिटिव से कौन जुड़ जाएगा? CH3 नेगेटिव। ये जैसे यहां जुड़ेगा तो अपना कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इस बार भैया हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है या मिथाइल शिफ्ट हुआ है? तो यहां पर मिथाइल की शिफ्टिंग किया हमने 1 टू शिफ्ट, और हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिल जाएगा। 3 डिग्री था, और अभी पहले क्या था? 1 डिग्री, अब बन गया वो 3 डिग्री। तो हम रीअरेंजमेंट कर देंगे। यदि मोर स्टेबल बन रहा है तो आंख बंद करके उसको नेक्स्ट जगह पे पहुंचा दो, और जहां जो ग्रुप यहां पर है उसको उस CH2 पॉजिटिव से जोड़ दो, जैसे कि यहां पर। अच्छा, ये तो हो गया अपना मिथाइल शिफ्ट। अब इस बार तो ना तो अपने पास मिथाइल है ना हाइड्रोजन है, तो अब किसकी शिफ्टिंग करेंगे? भैया फिनाइल की शिफ्टिंग करेंगे, क्योंकि यहां पर तीनों फिनाइल है। यदि ये फिनाइल यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर आएगा नेगेटिव, अपने आप इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा PH C PH, और यहां पर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। अब ये PH नेगेटिव कहां जाके जुड़ जाएगा? CH2 पॉजिटिव से जाकर जुड़ जाएगा, यहां पर जाकर जुड़ जाएगा, और कैसा बन जाएगा? CH2 से साथ आ जाएगा PH। तो ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, क्योंकि यहां पर ये ज्यादा रिजोनेटिंग स्टेबलाइज्ड है। तो ड्यू टू मोर रिजोनेंस यहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमने इसकी शिफ्टिंग कर दी। शिफ्टिंग किसकी की है? फिनाइल की। क्यों? क्योंकि भैया ना तो यहां हाइड्रोजन थे, ना मिथाइल थे, ना हाइड्रोजन ना मिथाइल, तो हमने किससे कर दिया? फिनाइल की शिफ्टिंग किया है। अच्छा, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हाइड्रोजन भी हो, फिनाइल भी हो, मिथाइल भी हो, तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी? तो प्रायोरिटी में यहां लिखवा देता हूं भैया तुम्हें, प्रायोरिटी ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है भैया हाइड्राइड शिफ्ट की। हाइड्राइड शिफ्ट की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। उसके बाद होती है हमारी अल्काइल ग्रुप की, नहीं फिनाइल, उसके बाद होती है फिनाइल, देन अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल में भी 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये होता है हमारा शिफ्टिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले हाइड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे, देन फिनाइल, देन अल्काइल ग्रुप, बोले तो मिथाइल इथाइल वगैरह को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग करने का तरीका। हम फिनाइल, हाइड्राइड और अल्काइल ग्रुप को कैसे शिफ्ट करेंगे? करना कुछ नहीं है। यदि लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इधर या इधर जाने पर
मोर स्टेबल बन रहा है तो तुम उसको पहुंचा दो उस तरफ। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को इधर पहुंचा दो, हाइड्रोजन नहीं है, तीनों मिथाइल है या अल्काइल ग्रुप है तो अल्काइल ग्रुप को पहुंचा दो। मान लो हाइड्रोजन भी नहीं है और अल्काइल ग्रुप भी नहीं है, फिनाइल है तो फिनाइल को इधर पहुंचा दो। तो सिंपल तरीका है, कभी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसको इधर या इधर तुम आसानी से पहुंचा सकते हो। इसी को कहते हैं 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड अल्काइल या फिनाइल। प्रायोरिटी होती है हाइड्राइड शिफ्ट की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं रिंग, अच्छा पहले एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद मैं सिखाऊंगा तुम्हें रिंग एक्सपांशन, देन सीखेंगे हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले इस कार्बोकेटायन को तुम्हें रीअरेंज करके मोर स्टेबल बनाना है। यदि ये कार्बोकेटायन अभी कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यदि ये कार्बोकेटायन यहां पर आ गया तब भी ये 2 डिग्री रहेगा, तो कुछ फायदा है नीचे लाने से? नहीं है भैया। तो अपन इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। बट ऊपर क्या कोई भी हाइड्रोजन है? नहीं है। बट यहां पर कौन है? मिथाइल है। तो एक अल्काइल ग्रुप, एक मिथाइल अपन यहां ले आएंगे, अपने आप ही कार्बोकेटायन वहां पहुंच जाएगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। यह कार्बोकेटायन यहां आएगा, 2 मिथाइल थे तो एक मिथाइल अपना इधर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा। पहले था 2 डिग्री, अब बन गया वो 3 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हें शिफ्टिंग करना है, रीअरेंजमेंट करना है कार्बोकेटायन का। अभी देखो इस वाले एग्जांपल में क्या है, ये हमारा 2 डिग्री है, नीचे तो आएगा नहीं, सेम टू सेम। बट ऊपर जाएगा तो ऊपर भैया ना तो मिथाइल है ना हाइड्राइड है। अब किसकी शिफ्टिंग करोगे? फिनाइल की शिफ्टिंग करोगे। और जैसे ही तुम फिनाइल की शिफ्टिंग करोगे तो यहां से एक फिनाइल अपना इधर आ जाएगा, कार्बोकेटायन ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट तरीका है भैया शिफ्टिंग का। तो ये तो फिनाइल यहां है, कार्बोकेटायन यहां आ गया और एक फिनाइल चला जाएगा हमारा नीचे। तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट शिफ्टिंग कर सकते हो, मैकेनिज्म भी तुम्हें बताई हुई है। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड तरीके का रीअरेंजमेंट देखते हैं। थर्ड तरीके का रीअरेंजमेंट होता है भैया हमारा रिंग एक्सपांशन। रिंग का होगा अब एक्सपांशन, मतलब 4 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट, 5 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट। बट होगी कैसे रिंग एक्सपांशन? होगा कैसे, पूरा बेसिक से बताऊंगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो रिंग एक्सपांशन कहां पर होगा, कौन कौन सी रिंग अपने आप को एक्सपांड करेगी? वो है हमारी 4 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग। यदि 4 मेंबर्ड रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है और 5 मेंबर्ड रिंग से यदि डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो वो अपने आप को एक्सपांड कर लेगी। 4 मेंबर्ड रिंग एक्सपांड हो जाएगी 5 मेंबर्ड में और 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपांशन करके कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में। तो 4 मेंबर्ड रिंग और 5 मेंबर्ड रिंग से यदि डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है, ऐसा कार्बन जुड़ा है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो भैया वो हमारा रिंग एक्सपांशन शो करेगा, रिंग एक्सपांशन शो करेगा। बट 3 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग एक्सपांड नहीं करती है। तो 3 मेंबर्ड रिंग से यदि कार्बोकेटाइन जुड़ा है या 6 मेंबर्ड रिंग से यदि कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो उनका रिंग एक्सपांशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि तुम्हें पता होगा यदि साइक्लोप्रोपाइल से कार्बोकेटाइन जुड़ा होता है तो वो कार्बोकेटाइन तो पहले से ही सबसे ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। डांसिंग रिजोनेंस की वजह से पहले से ही ये ज्यादा स्टेबल है, तो अपने आप को एक्सपांड करेगा ही क्यों? और 6 मेंबर वाली रिंग क्यों एक्सपांड नहीं होती है? ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी। हमारी रिंग 6 मेंबर रिंग से जुड़ा कार्बोकेटाइन यदि, तो वो हमारा पहले से ही ज्यादा स्टेबल है। रिंग की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी होती है? 6 मेंबर रिंग हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उससे कम 5, उससे कम 7, उससे कम 4, उससे कम 3। ये हमारा ऑर्डर था, याद करने का तरीका बताया था मैंने, 6, 5, 4, 3, बीच में आ जाता है हमारा 7। तो 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी पहले से ही ज्यादा है, तो वो भी अपने आप को रिंग एक्सपांड नहीं करेगी। 6 मेंबर 7 में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कम है, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो भी एक्सपांड नहीं करेगा। 3 मेंबर रिंग भी एक्सपांड नहीं कर देगा ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। बट 3 मेंबर और 6 मेंबर एक्सपांशन कर सकते हैं। कंडीशन है, कब कर सकते हैं? जब यहां पर हमारा या तो OH ग्रुप जुड़ा हो या मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। OH ग्रुप जुड़े होने से क्या होगा? यदि ये हमारा कार्बोकेटाइन इस तरफ आएगा तो बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो इसको अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। तो तब इस कंडीशन में ही हमारा 3 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग एक्सपांड कर सकता है ड्यू टू
बेक बॉन्डिंग एंड अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एक्सपांशन हो जाएगा। तो कौन कौन एक्सपांशन करता है, कौन सी रिंग एक्सपांड होती है भैया? 4 मेंबर रिंग एक्सपांशन करती है 5 मेंबर रिंग में, 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होगी 6 मेंबर रिंग में यदि उनसे डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो। 3 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग एक्सपांड नहीं करती है। 3 मेंबर रिंग क्यों नहीं करती है? ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस। और 6 मेंबर रिंग क्यों एक्सपांड नहीं करती? ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी। बट ये लोग भी कर सकते हैं यदि इनसे OH या मिथाइल डायरेक्टली जुड़ा हो तो भैया यहां पर कार्बोकेटाइन आएगा तो बेक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी की वजह से या अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी की वजह से, मोर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये एक्सपांशन कर सकता है। तो मैं डिटेल में एक एक करके सारे एक्सपांशन करके दिखाता हूं और सिखाऊंगा। भैया 4 मेंबर रिंग से यदि कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो कैसे एक्सपांड करना है तुम्हें? करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। जिस कार्बन से ये CH2 जुड़ा हुआ है वहां पर लिख दो 1 और उसके दूसरे एडजेसेंट वाले कार्बन पे लिख दो 2। तो 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा और इस कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा। तो ये यदि इस कार्बोकेटाइन से जुड़ेगा तो करना कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड टूटा है तो हमारा कुछ प्रोडक्ट अभी ऐसा दिखेगा। ये हमारा इधर था CH2 और यहां पर ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा। यदि ये वाला बॉन्ड जुड़ गया तो ये कार्बोकेटाइन हमारा किस पर आ जाएगा? जहां पर 1 लिखा है वहां पर हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये कुछ इंटरमीडिएट बनेगा बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं। कैसे? ये हमारा 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के ऊपर सुंदर सा लगा दो कार्बोकेटाइन, कहीं पर भी लगा दो कार्बोकेटाइन, जहां पर 1 लिखा था वहीं पर आएगा कार्बोकेटाइन। तो ये 4 मेंबर रिंग एक्सपांड हो गई 5 मेंबर रिंग में। सेम टू सेम 5 मेंबर रिंग 6 में कैसे एक्सपांड होगी? कुछ नहीं करना है, जहां पर सी कार्बोकेटाइन जुड़ा है उस पर लिख दो 1, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पर लिख दो 2। तो 1 2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला इससे जुड़ जाएगा। तो पहले कुछ कैसा दिखेगा? पहले तो भैया कुछ ये ऐसा दिखेगा, CH2 यहां पर था, ये अपना सुंदर सा कुछ ऐसा दिखेगा और 1 जहां पर लिखा है वहां पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। बट ये अभी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको अच्छी से कैसे लिख सकते हैं? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो तुम क्या करो, सुंदर सा 6 मेंबर रिंग बना दो और उसके ऊपर क्या लगा दोगे? कार्बोकेटाइन। तो 4 मेंबर रिंग एक्सपांड करके कुछ ऐसी दिखेगी बट ये देखने में अच्छा नहीं लगता तो अपन ने ऐसा बना दिया 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग एक्सपांड होकर रिंग एक्सपांशन करके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये एक्सपांशन कब होगा? जब डायरेक्टली इनसे कार्बोकेटाइन जुड़ा हो। जब रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा हो तभी रिंग एक्सपांशन करना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है भैया, जैसे कि 3 मेंबर रिंग भी हमारी रिंग एक्सपांशन कर सकती है। कब? जब या तो उससे OH जुड़ा हो या यहां पर मिथाइल जुड़ा हो। तो ये कैसे करेगी? तरीका वही है, यहां पर लिखो 1, यहां पर लिखो 2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस तरफ हमारा ये जुड़ जाएगा। तो देखने में तो कुछ ये ऐसा लगेगा। यहां पर है हमारा CH2, इससे कौन जुड़ जाएगा? ये वाला बॉन्ड, और ये OH पहले से यही था। 1 पर क्या आ जाएगा? हमारा कार्बोकेटाइन। तो ये आ गया हमारा सुंदर सा कार्बोकेटाइन। अब देखो ये कार्बोकेटाइन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण बेक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, बेक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए एक्सपांशन कर रहा है, नहीं तो पहले से ही ये अच्छा स्टेबल था। तो बेक बॉन्डिंग की वजह से एक्सपांशन कर सकता है। ये अच्छा नहीं लग रहा दिखने में तो कुछ ऐसा बना दो। कैसे बनाओगे? 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बनाओ और यहां पर लगा दो OH और जहां पर OH जुड़ा वहां पर आ जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। तो ड्यू टू बेक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ये वाला 3 मेंबर्ड रिंग से जुड़ा हुआ कार्बोकेटाइन में हमारा एक्सपांशन कर सकता है। सेम टू सेम यदि मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता तब भी एक्सपांशन होता, तरीका वही था 1 और 2। यहां से ये हमारा बॉन्ड इधर टूटता और ये वाला इधर बॉन्ड जुड़ जाता। दिखने में कुछ कैसा दिखता? ये ऐसा दिखता, CH2 यहां पर जुड़ जाता, इससे ये यहां पर है मिथाइल, जहां 1 लिखा है वहां पर आ जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन के अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अच्छा नहीं दिख रहा है तो अपन इसको ऐसे बना लो, 4 मेंबर रिंग यहां पर लगा दो मिथाइल और 1 जहां पर था वहां पर लगा दे पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से इनका एक्सपांशन होगा। 6 मेंबर रिंग का भी एक्सपांशन हो सकता है यदि उनसे भी OH या मिथाइल जुड़ा है, सेम तरीके से एक्सपांशन करना है। यहां लिख दो 1, यहां लिख दो 2, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और यहां पर ये जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, CH2 ये अपना इधर, ये इधर, ये इधर,
ये इधर, ये इधर, ये इधर, और यहां से सीधा हमारा बॉन्ड जुड़ जाएगा ऐसे। इस कार्बन पर हमारा OH है और यहां पर हमने 1 लिखा था तो कार्बोकेटाइन हमारा यहीं पर आएगा। बट अभी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छी से रीअरेंज कर देते हैं। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहीं पर OH लगा दो, जहां पर OH लगाओगे वहीं पर अपना कार्बोकेटायन आ जाएगा। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी ये हमारी 6 मेंबर रिंग भी एक्सपांड कर सकती है। बट कब करेगी? कंडीशन है जब OH और Me हो, नहीं तो नहीं करेगी। Me होगा सेम तरीका रहेगा, यहां से अपन 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, ये 1 और 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ोगे और इस तरफ ये जोड़ दोगे, तो सेम टू सेम तरीके से तुम्हें करना है। CH ये अपना इधर आ जाएगा और यहां पर अपना ये है, इस कार्बन से जुड़ा था मिथाइल, तो इसी कार्बन पे आएगा कार्बोकेटाइन। जहां अपन ने 1 लिखा वहीं आएगा कार्बोकेटाइन। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सेम टू सेम इसके जैसी 7 मेंबर रिंग बन जाएगी और जहां पर मिथाइल है वहीं पर हमारा जाएगा सुंदर सा कार्बोकेटाइन। तो इस तरीके से तुम एक्सपांसन कर सकते हो। एक बार और सुन लो भैया, किस किस का एक्सपांसन होगा? यदि 4 मेंबर रिंग से या 5 मेंबर रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो उनको तुम एक्सपांड कर दो। 4 मेंबर रिंग एक्सपांशन के बाद 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी और 5 मेंबर रिंग एक्सपांशन के बाद 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। किसका एक्सपांशन नहीं होगा? 3 कार्बन वाली रिंग और 6 कार्बन वाली रिंग का एक्सपांशन नहीं होगा, ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस एंड ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी। बट इनका भी हो सकता है, कंडीशन है यदि उससे या तो OH या Me डायरेक्टली जुड़ा हो तो। एक एक को अपन ने डिटेल में देख भी लिया है, तुम्हें याद बस ये वाला चार्ट रखना है, ये रखना है। ये तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन किया है कि कैसे एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन करने का तरीका बताया। अब चौथा भी सुनी लो, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? यदि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यदि रिंग के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो रिंग हमारी कंप्रेस हो जाएगी, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब 4 मेंबर्ड रिंग हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 3 मेंबर्ड में और 7 मेंबर्ड रिंग कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 6 मेंबर्ड में। केवल 4 और 7 मेंबर्ड रिंग को ही रिंग कॉन्ट्रैक्शन में तुम्हें पार्टिसिपेट करवाना है। कैसे, क्यों करवाना है वो भी बताऊंगा। जैसे 4 मेंबर रिंग पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पहले तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इसका कैसे होगा? जहां पर हमारा पॉजिटिव जुड़ा है उसके एक साइड लिख दो 1, एक साइड लिख दो 2, और ये वाला बॉन्ड हमारा टूटेगा और 1 और 2 के बीच में हमारा बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारा सुंदर सा कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहां पर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। अभी ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छा बना देता। ये हो गई 3 मेंबर्ड रिंग और यहां जुड़ गया हमारा कार्बोकेटाइन। तो यहां पर देखने पे पता चल रहा है यहां पर हो रहा है डांसिंग रिजोनेंस। तो रिंग कॉन्ट्रास्ट क्यों हो रही है? क्योंकि आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन यहां पर हो जा रहा है डांसिंग रिजोनेंस और वो हमारा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है। इसीलिए 4 मेंबर्ड रिंग के ऊपर जस्ट कार्बोकेटाइन आ जाए तो उसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। 3 मेंबर्ड रिंग में क्यों हो रहा है? ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस, ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस, डांसिंग रिजोनेंस के कारण। ठीक है भैया। और 7 मेंबर रिंग का भी रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कैसे होगा? एक साइड लिख दो 1, एक साइड लिख दो 2 और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 1 2 का बॉन्ड बनेगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा और कार्बोकेटाइन यहां आ गया। तो ये हमारी 6 मेंबर रिंग है, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं 6 मेंबर रिंग और ये आ जाएगा यहाँ सुंदर सा कार्बोकेटाइन। तो ऐसे रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। यहां पर 7 मेंबर रिंग का रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी, ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी, रिंग स्टेबिलिटी, रिंग स्टेबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये 4 तरीके से हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं, सारे तरीके बता देता हूं भैया मैं। सबसे पहला तरीका था हमारा, ठीक है, कार्बोकेटाइन अपना रीअरेंजमेंट शो करता है तो 4 तरीके शो कर सकता है। पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो, फिर उसके एग्जांपल देखे। दूसरा तरीका है मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट भी कर सकते हो। यदि हाइड्रोजन नहीं है तो किसकी शिफ्टिंग हो जाएगी? मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है। फिर उसके एग्जांपल के बाद
तीसरा तरीका है, यदि रिंग से डायरेक्टली कार्बोकेटाइन जुड़ा है तो उसका हो जाता है रिंग एक्सपांशन। कौन करेगा कौन नहीं करेगा और जो नहीं कर रहा वो कब कर सकता है, ये सब कुछ बताया। ये वाली स्क्रीन याद रखना रिंग एक्सपांशन के लिए। और उसके बाद फिर आएगा हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। सब कुछ पढ़ने के बाद रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यदि रिंग के सिर के ऊपर ही चढ़ के कार्बोकेटाइन बैठ गया तो उस रिंग का हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। 4 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर बन जाएगी 3 मेंबर रिंग ड्यू टू डांसिंग रिजोनेंस स्टेबिलिटी। 7 मेंबर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होकर बन जाएगी 6 मेंबर रिंग ड्यू टू रिंग स्टेबिलिटी। तो ये सब तरीके से तुम रिंग एक्सपांशन या रीअरेंजमेंट या रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर सकते हो।